इस मूवी की स्टार्ट में देखते हैं टेसराइट को, हम द अदर्स और लॉकी को देख पाते हैं, जिनकी बातों से पता चलता है कि कॉस्मिक क्यूब फिर से शुरू हो चुका है। थैनोस की तरफ से लॉकी को एक शानदार हथियार मिलता है, जिसकी मदद से लॉकी अर्थ पर आकर उस टेसराइट की मदद से एक दूसरे स्पेस का रास्ता खोल सकता था, जिससे चित्तौरी आर्मी आकर इस दुनिया पर हमला करके पूरी दुनिया को लॉकी के अंडर कर सकती थी। इन दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था, अर्थ पर हमला करके वो अर्थ लॉकी के हाथों में सौंप दी जाए और लॉकी उसके बदले में उसको कॉस्मिक क्यूब दे देगा। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और हमें एक हेलीकॉप्टर में निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, जो शील्ड एजेंसी में उतरते हैं। वहाँ पर उनका स्वागत उनका खास एजेंट फिल कॉन्सन करता है। वहाँ पर निक फ्यूरी को बताया जाता है कि कुछ दिनों के अंदर उस टेसराइट के अंदर अजीब सी चेंजेस आने लगे हैं और ऐसा लगता है कि ये अपने आप ही स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर हमें गामा किरणें और कई सारी किरणें देखने को मिली हैं। निक फ्यूरी कहता है कि इसके लिए हमें एक खास वैज्ञानिक एरिक सेल्विक की ज़रूरत होगी। दरअसल एरिक सेल्विक वे वैज्ञानिक होते हैं जो द हल्क वाले सुपर सोल्जर्स वाले प्रोजेक्ट में भी शामिल थे। फिर सेल्विक वहां आकर टेसराइट के सब चीज़ों को देखते हैं और वे एकदम से हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहां आ जाता है लॉकी। वहां मौजूद सभी सोल्जर्स लॉकी का सामना करने की कोशिश करते हैं, मगर लॉकी सबको मार देता है। वहीं पर वो टेसराइट को चुराकर भागने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर निक फ्यूरी उसे रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा देते हैं और फिर भी लॉकी टेसराइट को चुराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद निक फ्यूरी को पता चलता है कि लॉकी का इरादा इस पूरी दुनिया पे कब्जा करने का है। पर निक फ्यूरी ये डिसाइड करता है कि वे सभी एवेंजर्स को इकट्ठा करके लॉकी से उस टेसराइट को वापस लेकर आएगा। लेकिन लॉकी वहाँ से निकलने से पहले लॉकी वहाँ पर एरिक सेल्विक और हॉकाय को इन दोनों का माइंड डाइवर्ट करके अपने साथ मिला लिया होता है, ताकि लॉकी इस टेसराइट की मदद से एक ऐसा पोर्टल खोल सके जिससे चित्तौरी आर्मी अर्थ पर आ सके। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम निक फ्यूरी, फिल कॉल्सन, नताशा को देखते हैं जो एवेंजर्स के सभी पार्टनर को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले निक फ्यूरी पहुंचते हैं कैप्टन अमेरिका के पास और उन्हें बताते हैं कि इस दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। हमारे पास एक टेसराइट था जिसे तुम काफ़ी पहले से जानते हो और तुम्हें टेसराइट के बारे में काफ़ी कुछ पता भी है, और अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और लॉकी से टेसराइट को वापस लाने में मदद करो। वहीं दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जो पहुंच जाती है कोलकाता शहर में, जहां ब्रूस बैनर यानी हल्क रहता है और उसे बहला फुसलाकर शहर से दूर ले जाती है और कहती है हमारे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। तुम गामा किरणों के एक खास वैज्ञानिक हो। टेसराइट जिसमें थोड़ी थोड़ी गामा किरणें निकलती हैं, तुम्हें गामा किरणों के बारे में काफ़ी नॉलेज है और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें हमारे साथ शील्ड फैसिलिटी चलना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं फिल कॉन्सन को जो सीधा पहुंच जाता है टोनी स्टार्क के पास। अब टाइम आता है सभी एवेंजर्स को एक साथ मिलने का। अब जैसे ही हेलीपैड शिप पर पहुंचती है तो वहां कैप्टन अमेरिका की मुलाकात हल्क यानी ब्रूस बैनर से होती है। दोनों आपस में मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो जहाज़ नहीं है बल्कि एक बड़ी विमान होती है और वो आसमान में जाकर पूरा का पूरा गायब हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ एरिक सेल्विक को देखते हैं जो हॉकाय से बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि टेसराइट के अंदर के हिस्से में काफ़ी ऊर्जा है जिससे हम किसी भी चीज़ से काबू नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है जिसका नाम एलिडियम है जो कॉस्मिक क्यूब के एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो हॉकाय कहता है कि वो चीज़ हमें जर्मन के पास मिल सकता है और तभी वहाँ लॉकी और हॉकाय जर्मन पहुँच जाते हैं। वही शील्ड का जो विमान था वो काफ़ी हाईटेक था। वो सभी कैमरा को हैक करके पता लगा लेता है कि लॉकी कहाँ है। फिर निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को अपना सूट पहनने को कहता है। वही कैप्टन अमेरिका अपना नया सूट पहनकर सीधा पहुंच जाता है जर्मनी में, जहां हमें दिखाया जाता है कि वहां एक शानदार पार्टी चल रही थी। तभी वहां आ जाता है लॉकी और अपनी छड़ी से वो उस पार्टी को तबाह कर देता है और साथ ही उस मेन कमांडर की आँख को स्कैन करके उसे पहुँचा देता है हॉकाय के पास। हॉकाय वही होता है जहाँ एलिडियम मौजूद होता है। वो उसे निकाल कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लॉकी के अंदर राजा बनने का भूत सवार होता है। वो अपनी शक्तियों को वहाँ के लोगों को दिखाना चाहता था कि वो अब उनका नया गॉड है और सभी को घुटने टेकने को कहता है। लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी कहता है कि हम तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये सुनते ही लॉकी गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका वहाँ पहुँचकर उसे बचा लेता है। फिर लॉकी और कैप्टन अमेरिका के बीच एक शानदार फाइट होती है, लेकिन तभी वहाँ पहुँच जाता है आयरन मैन। तब लॉकी कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को एक साथ देखता है तो वो हार मान लेता है और सरेंडर कर देता है। उसके बाद लॉकी चुपचाप उनके विमान तक जाने लगता है, पर हमें पता चलता है कि लॉकी के मन में कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसका एवेंजर्स को कुछ नहीं पता है। फिर वहाँ ब्रूस बैनर से बात होती है तो उन्हें पता चलता है कि लॉकी क्या कर रहा है। लॉकी टेसराइट से एक ऐसा पोर्टल खोलना चाहता है जिससे चित्तौरी आर्मी अर्थ पर आकर हमला कर सके, और टेसराइट को ऐसा करने के लिए उसका बैलेंस करना जरूरी है जो सिर्फ एलिडियम से किया जा सकता था। पर वो उसे चुरा कर ले गए, लेकिन उन्हें एलिडियम के साथ साथ 12,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत थी जो उन्हें किसी ऊंचे जगह से मिल सकती थी और वो कैलिफोर्निया में स्टॉक टावर थी।
यहाँ लॉकी का मकसद था कि विमान में आकर तबाही मचाना, और वो इस तबाही के लिए वो हॉकाई का इस्तेमाल करता है। हॉकाई अपने साथ कुछ लोगों को शील्ड का ड्रेस पहनाकर विमान के पास पहुंच जाता है और वो 3 नंबर इंजन पर तीर मारकर उसे बंद कर देता है और विमान नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ टोनी स्टार्क अपना दिमाग यूज़ करता है और इंजन नंबर 3 में जाकर उसे वापस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जिसके चलते उसका सूट काफ़ी डैमेज हो जाता है। अब जिस कैद में लॉकी को रखा गया था वहाँ का लॉक खोलकर लॉकी को आज़ाद कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ आ जाता है थोर, और जैसे ही थोर लॉकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी लॉकी अपने जादू से अपने को बाहर निकालकर थोर को वहाँ बंद कर देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ आ जाता है फिल कॉल्सन। उसके हाथ में एक हाईटेक गन थी और वो जैसे ही लॉकी को शूट करने की कोशिश करता है तभी पीछे से लॉकी आकर अपनी जादुई छड़ी को फिल कॉल्सन के आर पार कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। दूसरी तरफ नताशा हॉकाई फाइट कर रहे होते हैं, तभी नताशा हॉकाई को कसकर मुक्का मारती है, जिससे वो लॉकी के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। और जिस प्लेन में हॉकाई आया था लॉकी उसी प्लेन में बैठकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा पहुँच जाता है स्टार्क टावर पर, और एरिक सेल्विक की मदद से उस टेसराइट को उस मशीन में फिट कर देता है जो पोर्टल खोलने में सक्षम थी। फिर इधर एवेंजर्स हमले के बारे में बात कर रहे होते हैं तो निक फ्यूरी द्वारा उन्हें पता चलता है कि उनका खास दोस्त एजेंट फिल कॉल्सन अब इस दुनिया में नहीं रहा, और एवेंजर्स काफ़ी उदास हो जाते हैं। फिर टोनी स्टार्क को एक आइडिया आता है और उन्हें पता चलता है कि लॉकी को अब ऊर्जा की ज़रूरत है और वो ऊर्जा स्टार्क टावर के पास है। वहीं दूसरी तरफ पोर्टल खुल जाने से चित्तौरी आर्मी आकर कैलिफोर्निया पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर एवेंजर्स आ जाते हैं और चित्तौरी आर्मी से लड़ने लगते हैं। उसी बीच निक फ्यूरी को बड़े बड़े लोग कहते हैं कि उस शहर पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दो, तो निक फ्यूरी एग्री कर देता है। फिर निक फ्यूरी आयरन मैन को बताता है कि एक बहुत बड़ी मिसाइल 2.5 मिनट में कैलिफोर्निया शहर पर गिरने वाली है। उसी बीच नताशा उस पोर्टल के पास पहुंच जाती है, लॉकी की छड़ी के साथ उस पोर्टल को बंद करने लगती है। तभी वहां आयरन मैन कहता है कि 2 मिनट रुको, और अपनी पूरी पावर लगाकर उस मिसाइल को चित्तौरी आर्मी के मदरशिप में ले जाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे आयरन मैन का पावर ख़त्म हो जाता है और वो आने में टाइम लगा रहा होता है। तभी नताशा पोर्टल को बंद कर देती है। जैसे ही नताशा पोर्टल को बंद करने वाली होती है तभी आयरन मैन उस पोर्टल से नीचे गिरता हुआ आ रहा होता है। तभी हल्क वहाँ पहुँचकर उसे बचा लेता है और इसी के साथ ये फाइट यही ख़त्म हो जाती है। लेकिन थोर कहता है कि अभी फाइट ख़त्म नहीं हुई है। फिर सभी एवेंजर्स लॉकी को पकड़ लेते हैं और इस मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि थोर लॉकी को अपने साथ लेकर और साथ ही टेसराइट को लेकर एसगार्ड पहुंच जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। और आपसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।